गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अगला पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे होता है। अब यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज लिखी गई है, इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम उपयोग करेंगे आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि हम इन तीन प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ेंगे और इन तीन प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ेंगे और इन तीन प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहली प्रॉपर्टीज क्या है। तो बोला गया है साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स जो है x दिया गया है। तो पहला काम आप मान लीजिए। तो माना साइन इनवर्स 1/x बराबर कितना y। ये हमने माना है कि माना साइन इनवर्स 1/x क्या है, y के इक्वल है। ये मान लिया गया। तो अगर आप देख रहे हैं ये प्रतिलोम में है साइन, अगर ये प्रतिलोम में है तो इसको हम क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे। अगर वो उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, 1/x बराबर हो जाएगा साइन y। अब ध्यान से देख लीजिए आप कि ये क्या होगा, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम पलट देंगे। अगर ये पलटा जाएगा तो कितना आएगा, ध्यान से समझिए। पलटने पर यह आएगा x बराबर आ जाएगा 1/sin y। और आप जानते हैं 1/sin y को कितना लिखा जा सकता है, 1/sin y को लिखा जा सकता है cosec y। 1/sin y कितना लिखा जा सकता है, cosec y। अगर cosec को हम इस तरफ लेकर आएंगे, अगर इस तरफ लेकर आएंगे कितना आएगा cosec इनवर्स आ जाएगा x बराबर y आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, y का मान हम यहां से रखेंगे। तो y का मान अगर यहां से रख लेते हैं तो कितना आएगा, देखो। या इसको एक काम करो, समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मान रख लीजिए, कितना आएगा, cosec इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी जो है सिद्ध हो गई है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी सिद्ध कर देते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी जो है आपके लिए रख देते हैं कि आप इसको सिद्ध करिएगा। तो देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज कैसे सिद्ध होगा। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा सारी प्रॉपर्टीज पे जो हम आपको बता रहे हैं। तो देखते हैं जो अगली प्रॉपर्टी दूसरी है, वो लिखा गया है cos इनवर्स 1/x बराबर बोला गया है sec इनवर्स x। ये बोला गया है। तो पहला काम हमारा ये है कि माना cos इनवर्स 1/x बराबर कितना, y। आप ये मान लीजिए cos इनवर्स 1/x किसके इक्वल है, y के। अभी ध्यान से देखो, ये प्रतिलोम में है तो ये उस तरफ जाएगा। अगर वो उस तरफ जाएगा तो 1/x बराबर कितना आएगा, cos y आएगा। उससे पहले इसको चाहो तो समीकरण 1 मान सकते हैं आप। अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। जब पलटेंगे कितना आएगा, ध्यान समझो। अगर इसको पलट दिया जाता है कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 1/cos y हो जाएगा। और 1/cos y का क्या मतलब होता है, sec y होता है। आप ये जानते हैं ना, 1/cos y का मतलब होता है sec y। अभी देखो, हम sec को क्या करेंगे, इस तरफ लेकर आएंगे। अगर sec इस तरफ आ जाता है तो कितना आएगा, sec इनवर्स हो जाएगा x बराबर कितना आएगा, y आ जाएगा। और y का मान आप रख लीजिए। कहां से रखेंगे, समीकरण 1 से। ध्यान से देख लीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम y का मान रख लेंगे। तो रख के देखते हैं कितना आएगा, sec इनवर्स आएगा x बराबर, y का मान कितना था, cosec इनवर्स 1/x था। तो इसको हम क्या करेंगे, cosec इनवर्स 1/x रख देंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो दूसरी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई है। और ये जो तीसरी प्रॉपर्टी लिखी गई है, इसको आपको सॉल्व करके देखना है कि tan इनवर्स 1/x बराबर बताना है cot इनवर्स x के। तो जिस प्रकार से हम दो प्रॉपर्टीज बताए हैं, उसी प्रकार से आप तीसरी प्रॉपर्टीज जो है सॉल्व कर लीजिएगा। हम चौथी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो चौथी प्रॉपर्टीज ध्यान से देखिए, क्या है चौथी प्रॉपर्टी। तो चौथी प्रॉपर्टी जो दिया गया यहां पर, वो दिया गया है चौथी प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स -x बराबर बोला गया है -sin इनवर्स x। साइन इनवर्स -x बराबर बोला गया है -sin इनवर्स x के। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो माना साइन इनवर्स -x बराबर कितना, y। ये आपको प्रत्येक कंडीशन में करना है कि आप इसको जो है y के इक्वल मान लेंगे। और लेट सपोज समीकरण ये क्या है, 1 है। अभी आप ध्यान से देखें, ये प्रतिलोम में है तो इसको हम क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे।
तो कितना आएगा माइनस एक्स बराबर आ जाएगा साइन वाई आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा माइनस एक्स बराबर। अब समझ लीजिए कि माइनस को हम जो है पूरे समीकरण में माइनस से भाग करा देंगे, तो कितना आएगा एक्स बराबर आ जाएगा साइन वाई आ जाएगा माइनस में। और अगर आपको याद हो तो एक चीज बताया गया था कि साइन जो होता है अगर माइनस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको बताया गया था। तो इसका प्रयोग करेंगे हम, तो प्रयोग कर लेते हैं। कितना आएगा, ये हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन को हम क्या करेंगे, इस तरफ लेकर आएंगे। अगर साइन इस तरफ आता है तो कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर कितना आएगा माइनस वाई हो जाएगा। और y का मान हम कहां से रखेंगे, समीकरण 1 से रखेंगे। तो लिखे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, y का मान रख लेंगे। जब समीकरण 1 से y का मान रखा जाएगा तो कितना आएगा, यह आ जाएगा साइन इनवर्स x बराबर आ जाएगा, y का मान रख लीजिए कितना है, y का मान ये है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, और आगे माइनस भी है तो माइनस लगा लीजिए। इसको इस तरफ कर लीजिए, इसको इस तरफ कर लीजिए, या माइनस इधर कर लीजिए, तो कितना आएगा, इसको जब इस तरफ किया जाएगा तो आएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये जो है आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज, चौथी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। चौथी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो इसी प्रकार से जो है आपको पांचवी प्रॉपर्टी सॉल्व करना है और छठवीं सॉल्व करना है। अरे पांचवी तो आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी कि हम बता दें। देखो पांचवी प्रॉपर्टीज है बहुत सरल है। इसी प्रकार से आप क्या करिएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स को जो है y के इक्वल मान लीजिएगा, और इस प्रकार से प्रोसीजर आप करते जाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका। और इसका भी इसी प्रकार से cosec इनवर्स माइनस एक्स का जो है इसी प्रकार से प्रोसीजर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सातवीं प्रॉपर्टीज जो है ध्यान से लगाते हैं, सातवीं प्रॉपर्टीज। तो इसको आप कर लीजिएगा। अब सातवीं प्रॉपर्टीज की हम तरफ चलते हैं कि कैसे वो सॉल्व होगा। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, पांचवी और छठवीं को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं वो आपको इससे सॉल्व हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगली जो सातवीं प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार से दिया गया है, देखो ध्यान से, कास, सातवीं प्रॉपर्टीज कास इनवर्स माइनस एक्स है बराबर कितना है, पाई माइनस कास एक्स। तो कास इनवर्स जो है माइनस एक्स जो है वो बराबर है पाई माइनस कास एक्स के। तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो पहला काम आप मान लीजिए, तो माना कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना, वाई के। ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि ये मान लिया गया। और समीकरण ये क्या है, इसको एक मान लीजिए, इक्वेशन 1 है। अब आप ध्यान से देखेंगे ये प्रतिलोम में है तो प्रतिलोम कहां जाएगा, उस तरफ जाएगा। अगर प्रतिलोम को आप उस तरफ भेजते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, जाएगा माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कास वाई हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है तो माइनस को हम क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। अगर माइनस को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे पर कैसे होगा, भाग दीजिए माइनस से, तो कितना आएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कास वाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉस को पॉजिटिव में लाना है। और आपको याद अगर हो तो कोऑर्डिनेट के बारे में, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या है, ये फोर्थ है। इस प्रकार से चतुर्थांश दिया गया है। आप जानते हैं यहां 0 होता है, यहां पाई बाई 2 होता है, यहां क्या होता है, पाई होता है, यहां क्या होता है, 3 पाई बाई 2 होता है। और एक और चीज आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि आप जो कास का जो भी मान होगा वो किसके मध्य होगा, 0 और पाई के मध्य होगा। अगर याद हो तो कास का जो भी मान निकालेंगे आप वो 0 पाई के मध्य निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कॉस का मान किस कोऑर्डिनेट में ऋणात्मक होता है, किस कोऑर्डिनेट में कॉस का मान ऋणात्मक होता है। तो हम जानते हैं कॉस का मान जो है सेकंड और थर्ड दोनों कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस का मान ऋणात्मक होता है, बाकी इन दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें 0 और पाई के मध्य देखना है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से कॉस का मान निकालने के लिए। तो अगर सेकंड कोऑर्डिनेट का आप प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, आप लिखेंगे इसमें कि 180 माइनस थीटा करेंगे ना, तभी तो वो माइनस मान देगा। तो उस हिसाब से इसका जो मान होगा ये, इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं, एक्स बराबर कास 180 माइनस थीटा, ये हो गया आपका। क्योंकि कास 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अब एक और चीज समझ लीजिए कि हम क्या करेंगे, कॉस को जो है इस तरफ लेकर आएंगे। अगर कॉस इस तरफ आएगा तो ये कितना आएगा, कास इनवर्स हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस वाई। अब y का मान रख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण जो है समीकरण 1 से
समीकरण 1 से y का मान रख लीजिए, कितना आएगा cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई माइनस y का मान कितना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जो y का मान था वो कितना था, cos इनवर्स जो है माइनस x था। अब इसको जो है इस तरफ लेकर आइए और इसको उस तरफ भेज दीजिए। जब ये इस तरफ आएगा तो कितना आएगा, cos इनवर्स माइनस x हो जाएगा और इधर कितना आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो आपको आप जानते हैं कि यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया पूरा। तो ये चीज हमें सिद्ध करना था और ये चीज आपका सिद्ध हो गया है। और इसी प्रकार से जो है आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, या अगली प्रॉपर्टी जो दोनों दी गई है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू दिया गया है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स दिया है, और इसी प्रकार से दूसरा दिया गया है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आप क्या करेंगे, 8वां और 9वां दोनों प्रॉपर्टीज को जो है सेम इसी तरीके से मान के जो है आप लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अगली प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि इससे आगे की प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं इससे आगे की प्रॉपर्टीज क्या है। इससे आगे की प्रॉपर्टीज में दिया गया एक कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये अगली प्रॉपर्टीज में हमें दिया गया है। तो इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टीज को जो है ध्यान से सॉल्व करके देखते हैं, ये सॉल्व कैसे होगा इसके बाद वाली प्रॉपर्टीज। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जो दिया गया है। अगली प्रॉपर्टीज में दिया गया है कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2, ये दिया गया है, अगली प्रॉपर्टीज है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दिया गया है। तो अगली जो प्रॉपर्टी दी गई है टेन इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है। इसी प्रकार से जो है अगली जो प्रॉपर्टीज दी गई है वो दी गई है कॉसेक इनवर्स यक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 दिया है। इसी प्रकार से जो है अगली जो प्रॉपर्टीज दी गई है, अगली प्रॉपर्टी टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स माइनस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू दिया गया है टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई बटे में दिया गया है और माइनस एक्स वाई। तो एक बार क्या करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है अगली प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहले जो है हम प्रॉपर्टी नंबर 10 को सॉल्व करके देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है प्रॉपर्टी नंबर 10 में साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2, ये क्वेश्चन दिया गया है, अगली प्रॉपर्टीज ये है। अब इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। पहला काम आप मान लीजिए, माना साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई, आप ये मान लीजिए कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, वाई। तो साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है। तो अभी आप देख लीजिए ये जो इनवर्स है ये इसको हम उस तरफ भेज देंगे। अगर ये उस तरफ जाएगा तो एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई। अब इसको हम इस प्रकार से भी बदल सकते हैं कि ये हो जाएगा कास 90 माइनस थीटा, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। अरे आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ये आप जानते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम उसको कह सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ कॉस रहेगा इस प्रॉपर्टीज के अनुसार, ये कॉस रहेगा तो यहाँ क्या मान देगा, यहाँ साइन देगा, ये भी आप जानते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टीज का हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी देखो ये कास है तो कास को इस तरफ लेकर आएंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा। अब वाई का मान रख लीजिए, वाई का मान कितना है, वाई का मान ये है समीकरण 1, इसको मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, वाई का मान रखेंगे। अगर समीकरण 1 से वाई का मान रखा जाता है तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को इस तरफ लेकर आए कितना आएगा, तब आएगा ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 2। और यही जो है प्रॉपर्टीज हमें सिद्ध करके देखना था, और जो कि ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से यही प्रॉपर्टीज हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो आप इसी प्रकार से क्या करिएगा, इसी प्रकार से जो है 11वां प्रॉपर्टी नंबर 12 जो दिया गया है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है। इसी प्रकार से अगला दिया है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स इक्वल टू कितना दिया है, पाई बाई 2 दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करिएगा कि टेन इनवर्स यक्स को जो है वाई के इक्वल मान लीजिएगा।
तो इस प्रकार से वो सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है कॉसेक इनवर्स एक्स को जो है वाई के इक्वल मानिएगा तो ये भी प्रॉपर्टीज जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 13 को सिद्ध करके एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रॉपर्टीज नंबर 13 काम करेगा, सिद्ध होगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 13 की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कैसे सिद्ध होगा वो प्रॉपर्टीज नंबर 13। तो देख लेते हैं 13 दिया गया है tan इनवर्स x प्लस दिया है tan इनवर्स y इक्वल टू कितना दिया है tan इनवर्स x प्लस वाई बटन दिया है 1 माइनस एक्स। तो पहला काम आप ये कहिए कि मान लीजिए, तो माना tan इनवर्स x बराबर a। इसी प्रकार से दूसरा मान लीजिए tan इनवर्स y बराबर b। तो हम ये माने हैं कि tan इनवर्स x जो है a के इक्वल है, उसी प्रकार से tan इनवर्स y जो है b के इक्वल है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है x बराबर, इसको अगर उस तरफ भेज देंगे कितना आएगा tan a आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अगर हम y का मान निकालें कितना आएगा tan b हो जाएगा। तो ये x और y दोनों का मान निकला है। अब हम फार्मूला जानते हैं, एक क्या फार्मूला जानते हैं, tan a प्लस b बराबर कितना होता है, tan a प्लस tan b बटा कितना होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हम फार्मूला जानते हैं tan a प्लस b का। अब इसी का प्रयोग करेंगे हम। तो ध्यान से देखो, ये tan है तो tan कैसे रहने दीजिए, tan हो गया। a का मान कितना है, a का मान दिया है देखो tan इनवर्स x है। इसी प्रकार से b का मान कितना है, b का मान ये है tan इनवर्स y है और इक्वल कितना है, इक्वल है tan, देखो tan a का मान कितना है, tan a का मान x है तो हम यहाँ कितना रखेंगे, x रखेंगे प्लस tan इनवर्स b का मान कितना है, y है तो y रख देंगे बटा कितना हो जाएगा देखो 1 माइनस tan a का मान कितना है, x है, tan b का मान कितना है, y है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो tan को जो है उस तरफ भेज देंगे हम, अगर वो tan उस तरफ जाएगा तो बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना आएगा, tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई और बटा कितना आएगा 1 माइनस एक्स वाई। और इसी प्रॉपर्टीज को जो है हमें सिद्ध करना था और ये आपकी प्रॉपर्टीज जो है सिद्ध हो गई है। तो अभी जो है इस वीडियो में केवल 13 प्रॉपर्टीज ही, इसके आगे वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले वीडियो में आगे की प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करेंगे और आपको जो है आगे इसके बाद जो एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे जो है कल।